Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success। जहां हमने अभी तक UGC नेट में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और TGT एंड PGT के संभावित प्रश्नों को हल किया था और यहीं इसी कड़ी में हम आगे अब सॉल्व करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में संभावित प्रश्न जो आपके UGC नेट के लिए, TGT PGT के लिए और साथ ही में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इस क्लास को आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास के साथ जुड़ सकें जिनका आगे एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी से रिलेटिव। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। हमारी आज की जो सीरीज़ है वह है 351 से स्टार्ट होगी और यह 400 तक चलेगी और इसको हम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड के फॉर्म में आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि प्रश्न नंबर 1, 2, 3 इस संख्या को इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, प्रजाति को माना जाता है। क्या माना जाता है यह बताना है आपको और यह प्रश्न आपके UGC नेट में रिपीटेड है। देखते हैं कि प्रजाति को क्या माना जाता है। ऑप्शन ए है एक जैविकीय श्रेणी, ऑप्शन बी है एक सामाजिक श्रेणी, ऑप्शन सी है एक राजनीतिक श्रेणी एंड ऑप्शन डी है एक आर्थिक श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। एक जैविकीय श्रेणी माना जाता है किसको? प्रजाति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम नगर कड़ी का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर सही विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राम नगर संबंधों में समरूपता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय गांव को अविभेद्य, स्थिर और परिवर्तन रहित इकाई की संख्या किसने दी? यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए, मैन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण अधिक संभव है। कैसे संभव है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी है पड़ोस में, ऑप्शन नंबर सी है नातेदारी समूह में या ऑप्शन नंबर डी है परिवार में। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहाँ सबसे अधिक संभव है? तो यह पड़ोस में। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ यह बताना है आपको। तो बाल विवाह अधिनियम ऑप्शन है ए 1961, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन नंबर सी 1933, ऑप्शन नंबर डी 1949। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर 1961, 1961 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या में रेखा गणितीय प्रगति का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है यह बताना है आपको। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीवन मापन के साधनों के अनुरूप जनसंख्या में वृद्धि इज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बनाने में निम्न विशेषताएं आवश्यक हैं। क्या क्या विशेषताएं आवश्यक हैं यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी, आनुभाविकता एवं गैर नैतिकता यह आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा संघर्ष का उदाहरण है यह बताना है आपको कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा संघर्ष का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी गुटी कलह
एंड ऑप्शन नंबर सी मुकदमेबाजी, तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। इसी कारण आपका ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भ्राता भगिनी सतती विवाह का एक रूप दूध लौटाना प्रचलित है, किस जनजाति में प्रचलित है और कहाँ पर प्रचलित है यह बताना है आपको। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य के गोंडों में, जो गोंड जनजाति होती है उसमें प्रचलित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है परिस्थिति श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। एक छात्र 10वीं फिर 12वीं तथा बाद में बीए उत्तीर्ण करके अपनी परिस्थिति में सुधार लाता है, यही आपका परिस्थिति श्रृंखला का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए निश्चित स्थानीयता, ऑप्शन बी है सामुदायिक भावना, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य जीवन, ऑप्शन नंबर डी है ऐच्छिक सदस्यता। ए बी सी डी में से कौन सा सही विकल्प होगा? ऑप्शन नंबर डी ऐच्छिक सदस्यता इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कुकी जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है, यह बताना है आपको कि कुकी जनजाति जो है वह है किस प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, मंगोलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी मंगोल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का ग्राम भारत के पश्चिम किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है, किस प्रकार का पाया जाता है यह बताइए। ऑप्शन नंबर सी समाकलित ग्राम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है परिवार के कार्यों को अनिवार्य कार्यों में निम्न में से किसने वर्गीकृत किया है यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, मेकाइवर एवं पेज सही विकल्प होगा। इन्होंने ही परिवार के कार्यों को अनिवार्य कार्यों की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है और इन्होंने ही वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किस प्रकार का विवाह उत्तम माना जाता है जिसके परिणाम स्वरूप सुंदर रूपवान और बुद्धिमान संतान का बुद्धिमान संतान की प्रबल संभावना रहती है, यानी कि किस प्रकार का विवाह होना चाहिए जिसे उत्तम विवाह मानेंगे, जिन दंपति की जो संतान होगी वह सुंदर होगी, रूपवान होगी और बुद्धिमान होगी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए वही विवाह जो होता है उसको विवाहों में सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एडवर्ड्स ने बिना ग्राम्य केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख निम्न रूप में किया है, तो किस रूप में किया है? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ओपन कंट्री समुदाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है निम्नांकित में से कितने राज्यों को इरावती करवे ने मध्यवर्ती क्षेत्र में सम्मिलित किया है, यह बताना है आपको कि इरावती करवे ने कितने क्षेत्रों को मध्यवर्ती क्षेत्र में सम्मिलित किया है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 एंड ऑप्शन डी है 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंध का नियम करता है उन्हें विवाह की संज्ञा
दी जा सकती है। यह परिभाषा किसने दी है, यह बताना है कि यह जो परिभाषा है वह किस समाजशास्त्री की है। बोगार्ड्स की है या वेस्टरमार्क की है या डॉक्टर रिवर्स की है या फिर मेकाइवर की है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर रिवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जाति निम्न में से किन तत्वों को सर्वाधिक महत्व देती है, किसको देती है। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विभाजन की एक नीति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्न में से शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन अनुचित होगा, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए है आपका, बी है, सी है या डी है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, यह कथन जो है आपका वह अनुचित है, गलत है। नेक्स्ट है बाकी के तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, समाज में उद्विकास की अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जंगली, बर्बरता और सभ्य, यह तीनों समाज के उद्विकास की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह नाम का प्रयोग किया था, यह बताना है आपको कि सर्वप्रथम किसने बाह्य समूह का जो शब्द है, नाम है, इसको प्रयोग में लिया था। सो ऑप्शन नंबर सी, समनर ने इसको सर्वप्रथम उपयोग में लिया था, यह नाम जो है बाह्य समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कस्बा निम्न में से किस तरह का क्षेत्र होता है, यह बताना है आपको कि कस्बा जो है वह निम्न में से किस तरह का क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गांव एवं नगर के बीच होता है, उसको क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं, जो ना तो प्रॉपर गांव होता है ना ही प्रॉपर शहर होता है, बीच का जो होता है उसी को कस्बा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एलिमेंट्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, सिरस इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से स्त्रीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है, यह बताना है आपको कि स्त्रीकरण का सामाजिक व सांस्कृतिक आधार क्या है। लिंग भेद या धर्म या जन्म या फिर प्रजाति। सो ऑप्शन नंबर बी, धर्म स्त्रीकरण का सामाजिक व सांस्कृतिक आधार माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उद्रग में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उद्रग में विभाजित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृत पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, क्या कही जाती है, इसको क्या कहेंगे यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर डी, प्रति संस्कृतिकरण कहते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी समूह नहीं है, यह बताना है आपको कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा एक अस्थायी समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर
ए है भीड़, ऑप्शन बी है श्रोता समूह, ऑप्शन सी है परिवार एंड ऑप्शन डी है जनता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। परिवार जो है वह अस्थायी समूह नहीं है, बाकी के जो तीनों हैं वो अस्थायी हैं। यानी कि श्रोता जब कोई बोलेगा तभी वो सुनेगा, और अगर बोलने वाला नहीं है तो कोई सुनने वाला भी वहाँ नहीं उपस्थित होगा। एंड भीड़ जब जहाँ पर कोई प्रोग्राम हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है। जनता जहाँ पर भाषण दिए जाते हैं, नेता राजनेता जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ पर जो जनता होती है वो होती है, पर ये स्थायी रूप से नहीं होती है। और जो परिवार होता है वह आपका स्थायी रूप से होता है, वह अस्थायी रूप से नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। मनोविज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है, जो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। मनोविज्ञान व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका संबंध व्यवहार तथा अनुभव के साथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है यह बताना है आपको कि जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। ऑप्शन नंबर सी साइके तथा लोगस शब्दों के मेल से हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग, शिक्षण में जो शिक्षण है उसमें पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से राजनीतिक नगर कौन सा नहीं है, यह बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर ए काशी जो है वह आपका राजनीतिक नगर नहीं है, बाकी के तीनों हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्न में से कौन सा बिल्कुल अलग से विश्वविद्यालय नगर था, बिल्कुल अलग से विश्वविद्यालय नगर कौन सा था यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए नालंदा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है आदिम समाज में आत्मा की अवधारणा संबंधी समाज व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी E.B. टाइलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एशियाई उत्पादन रीति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका जैसिल सेफ्ट क्या व्यक्त करता है, यह बताना है आपको कि यह क्या व्यक्त करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समितात्मक समाज को यह प्रकट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका सांस्कृतिक कारक समाज में किस प्रकार के परिवर्तन लाते हैं, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए सांस्कृतिक संघर्ष, ऑप्शन बी सांस्कृतिक प्रसार, ऑप्शन सी परसंस्कृति ग्रहण एंड ऑप्शन डी है सभी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक प्रसार एंड परसंस्कृत ग्रहण, यह सभी
सांस्कृतिक कारक समाज के परिवर्तन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या कितनी थी। यह बताना है आपको कि 2001 में जो सेंसस हुई थी उसमें उसके अकॉर्डिंग महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 49.57 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, मनुस्मृति के अनुसार कन्या के पिता को धनराशि देकर किए जाने वाले विवाह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए असुर विवाह। क्या कहा जाता है? असुर विवाह। यही हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर क्रय की हुई कन्या से विवाह किया जाता है, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उस स्त्री को क्रय करके विवाह करता है तो उसको असुर विवाह कहा जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है विश्व के अधिकांश देशों में गांव, कस्बा और नगर के भेद के लिए निम्न में से किसे आधार माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अर्थव्यवस्था को ही आधार माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नांकित में से स्त्रीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति, बी है व्यवसाय, सी है आयु एंड डी है धर्म। ऑप्शन नंबर सी आयु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। पश्चिमी समाजों में स्त्रीकरण का आधार निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी वर्ग एंड ऑप्शन डी आयु। ऑप्शन नंबर सी वर्ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सहयोग का वर्गीकरण सामान्य और मित्रवत किसने किया है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए मेकाइबर एवं पेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। जादू क्या है, यह पूछा गया है आपसे कि जादू क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। किसी कार्य को एक विशेष रूप में करना जादू कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, यह बताना है आपको कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीतिक शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। यही आपका सही विकल्प होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है विवाह के बाद व्यक्ति जिस परिवार की रचना करता है वह है, क्या है वह? प्रजनन मूलक परिवार। क्या है? प्रजनन मूलक परिवार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है, यह संपन्न होता है एक पुरुष और उसके मृत भाई की पत्नी के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं 400 क्वेश्चन। इस क्लास में जो हमने कवर किए हैं वह हमारे ये क्वेश्चन नंबर 50 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 400 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है, यह किसका दावा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
सी लेवी स्ट्रॉस। इसी के साथ में हमने आज कवर किए हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजी के 50 क्वेश्चंस इस क्लास में, और अभी तक हमने समथिंग 800 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, प्लस भी हो सकते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन काउंट नहीं किए हैं। तो इसी के साथ में अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, जिससे कि आप वह क्लासेस भी समय से देख सकें और आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और साथ ही में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों के साथ में शेयर कीजिए। एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। इस क्लास को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 401 होगा। इसको हम इसी क्रम में पढ़ेंगे जैसे अभी तक हमने देखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया था, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर ए है समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी है अराजकतावाद, ऑप्शन नंबर सी है प्रकार्यात्मक जनतंत्र, एंड ऑप्शन नंबर डी है साम्यवाद। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है, यह भी आपके प्रश्न यूजीसी नेट में रिपीटेड है। देखते हैं सामाजिक स्त्रीकरण का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है समूह और आंतरिक समूह का अस्तित्व, आर्थिक, सामाजिक और अन्य सभी शक्तियों का उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार के व्यवहार को इंगित करती है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, सही विकल्प है आपका प्राथमिक समूह व्यवहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मानसिकता परंपरागत संस्कृति से प्रभावित होती है, यह कथन किसका है, और यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी, फ्रेज बोआस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या कहता है, किसने समसामयिक राजनीतिक विचारों को सर्वाधिक प्रभावित किया है, यह बताना है आपको कि किसने समसामयिक राजनीतिक विचारों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। सो ऑप्शन नंबर ए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है उसने सर्वाधिक प्रभावित किया है राजनीतिक विचारों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समरक्त स्वजनों का दृष्टांत नहीं है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पति पत्नी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक व्यक्ति के लिए उसका दंतक पुत्र है, क्या है, न तो वैवाहिक स्वजन और न ही समरक्त स्वजन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रेल्फ लिंटन ने सांस्कृतिक मदों को कूटबद्ध किया है। ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौम विकल्पों तथा विशिष्टताओं में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली का किसी समूह के ही सदस्यों द्वारा अपनी ही सत्ता में शासित होने को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम दोबारा से एक नए सेशन को देखेंगे जो होगा आपका नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है, अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों ने अपने बच्चों के लिए संवैधानिक अधिकारों के तहत विशेष देखभाल की। यह देखभाल की मांग किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 46 एंड ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 52 एंड ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 73। So ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 46 आर्टिकल नंबर 46। इसी के साथ में मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बाय बाय, टेक केयर and please subscribe our channel Road to Success and share with your friends. Thank you.